अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पैराफ्रेज। एंड आज जो है वो हमारा फोर्थ है, अ कंप्लीट पीस ऑफ प्रोज। इसको अगर मेरे ख्याल में थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अ कंप्लीट पीस ऑफ प्रोज क्या है, देखें। अब देखें जो वर्डिंग है मैं वो आपको बता रहा हूं कि लास्टली a good paraphrase is so well constructed and written that it will read as an independent and complete composition। देखें, बात को समझें जरा। इतना प्रॉपर वो लिखा गया हो, इतना प्रॉपर उसकी कंस्ट्रक्शन हो कि उसको एक कंपोजिशन तैयार हो सके, कंप्लीट कंपोजिशन टाइप ऑफ हो। लेकिन देखें ना, जितनी कंपोजिशन टाइप ऑफ होगी, लाजिम बात है, एक चीज है जिसके मुतालिक मैंने इतना स्टडी किया, इतना पढ़ा है, उसको इतनी दफा रीड किया है। स्टडी तो नहीं, मैं इतनी दफा रीड की बात करता हूँ, टर्म में कहता हूँ। इतनी दफा मैंने रीड किया है कि अगर कोई बोले तो मैं ऐसे मिनट उसकी कंपोजिशन बना दूं। ठीक है ना। इट शुड बी परफेक्टली क्लियर एंड इंटेलिजिबल विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओरिजिनल पैसेज। जो आपने लिखा है वो इतना क्लियर और इंटेलिजिबल हो, इतना ज्यादा आप अंडरस्टैंडेबल हो कि आपको रेफरेंस नहीं है फिर कि फॉर एग्जांपल जो पढ़ रहा है बंदा, वो उसको रेफरेंस ना कोट करना पड़े आपको, या आपको रेफरेंस नीचे आपने रेफरेंस नंबर दिया हो कि जी इसके ये मैं इससे रेफरेंस कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, आपने इतना परफेक्टली लिखा है, इतना परफेक्ट, आपकी तीनों चीजों पे कमांड है। आपने जो तीन चीजें मैंने पढ़ाई, तीनों पे आपने कमांड की हुई है। कंप्लीटनेस है, उसका होलनेस है, उसकी जो है एक एक चीज आपकी कमांड में है। तो आपने इतना परफेक्ट इसको लिखा है कि आपको कोई जरूरत नहीं है रेफरेंस की। मैं कहता हूं बंदे को, आपके एग्जामिनर को जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की। ये पेपर रखा है, ये आपका पेपर, बस वो इसी को पढ़े, मतलब वो क्लियर हो जाए बात यहाँ कि भाई मामला हल हो गया। अब देखें, अब लास्ट वन जो है ना, कमाल है जी। इट मस्ट बी ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर। अब देखिए, आखिरी जो है, मैं एक टाइम यकीन कर मेरा है, जब मैं इसको लिख रहा था, मैंने कहा कि मैं इसको या अंडरलाइन कर दूं, इसको या मैं पैरेंथेसिस लगा दूं, कुछ करूं मैं इसको, मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर मैंने ये कहा कि जब मैं बयान करूंगा तो उसको मैं इतनी ज्यादा तवज्जो दूंगा, इसलिए मैंने ऐसे स्पीडी किया हूं मैं इसमें। अच्छा, ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर, लाइक जिस तरह की आप कोई किसी बंदे की कोई आप पढ़ रहे होते हैं, कहानी है, नॉवेल है, कैसे आप अटेंशन आपकी कन्वर्ट हो जाती है ना, आप उसी के अंदर ही चले जाते हैं, उसी के अंदर ही घुस जाते हैं आप। उसी तरीके से आपका जो पैसेज है वो इतना अटेंशन वाला हो, इतना मतलब कि आई कैचिंग या माइंड कैचिंग, आई कैचिंग तो नहीं, माइंड कैचिंग हो, इतना माइंड कैचिंग हो कि अगला बंदे की नजरें ही ना उठे, वो बोले यार अभी आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा, अभी आगे क्या होगा। ठीक है ना जी। इतना ज्यादा आपकी आपके उस पे आपकी कमांड उसके ऊपर हो। कमांड आपकी होगी तो आपका रीडर उसको नहीं छोड़ेगा ना। कमांड आपकी किस तरह होगी, जो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं वो तीन चीजों पे आपकी कमांड हासिल होगी, देन फिर ये जो चौथी चीज आई है वो इसका लुबे लुबाब होगा। अब देखिए, अक्सर लोग ये कहते हैं, स्टूडेंट अक्सर ये बात करते हैं कि यार हमें तो ये बताया जाता है, कि बताया क्या जाता है, मतलब वो एक शॉर्टकट ढूंढते बेचारे कि जी अगर आप एक कंपोजिशन बना लें, आखिर में जो समरी लिखी हो, बस वही बोलते ठोक दो, जो क्वेश्चन आंसर किए वही लिख दो। ठीक है ना। वो तो एक शॉर्टकट मारते हैं ना, लेकिन और वो भी समरी के चक्कर में शॉर्टकट मारते हैं। हम बात कर रहे हैं पैराफ्रेजिंग की, हम बात कर रहे हैं पैराफ्रेज की। ठीक है, वो तो ऐसी मैंने एक बात आपको की, मतलब यहां पर जो आप पैराफ्रेज करेंगे, वो जब आपका रीडर पढ़ रहा हो, रीडर आपका भले से कोई आपका एग्जामिनर हो, रीडर आपका कोई दोस्त हो, रीडर आपका कोई भी हो, तो वो आपकी उसकी अटेंशन टोटल एंड टोटल ग्रैब हो जाए। ठीक है ना जी। वो ये नहीं, वो रेफरेंस कोट ना करे कि जी मुझे ये भी पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये बुक भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं। एक आप तैयार कर रहे हैं, कोई कोई पेपर आप तैयार कर रहे हैं। उस पेपर तैयार करने के लिए, अब देखिए बड़ा अच्छा समझिएगा, अचानक से मेरे जहन में चीज आई। उस पेपर तैयार करने के लिए लाजिम बात है आपको 4 से 5 बुक्स खंगालनी पड़नी है। अब आप घर में जाओगे, कमरे में जाओगे जी, एक यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, समटाइम आपका दिमाग भी पक जाएगा, बोले यार कभी मैं इसमें घुस जाता हूँ, कभी मैं इसमें घुस जाता हूँ, कभी मैं यहाँ चला जाऊँ,
कभी मैं अपना लैपटॉप उठा लेता हूँ जी, शुरू हो जाता हूँ, ठीक है, तंग आ जाओगे आप। भाई एक बंदा आपको एक कहता है यार दोस्त मिलता है यार फला बुक ले ले, बस वो पक्की है। आप बोलते हो यार कैसी पकी है? आप बोलते हो यार सब कुछ उसमें, अगला बोलता है यार, आप बोलते हो यार किधर से मिल रही, कितने की मिल रही, मैं अभी जाता हूँ पकड़ता हूँ। क्यों? आपके रेफरेंस से आपकी जान छूट रही है। एक टॉपिक यहां पढ़ा, उसी टॉपिक को ढूंढा इस बुक में, फिर उसी टॉपिक को ढूंढा इस बुक में, फिर उठाया जी लैपटॉप, नेट पे चले गए, ठीक है ना। इन चीजों से आपकी जान छूट गई, एक बुक आपको मिल गई। अब इसको, मेरी एग्जांपल को आप देखें इस पैराफ्रेज की, कि आपका पैराफ्रेज ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि किसी भी बंदे को, जो आपका रीडर है, उसको इधर से उधर ना जाना पड़े। जैसे आपको जाना पड़ रहा था ना, एक किताब में, दूसरी किताब में, तीसरी किताब में, फिर नेट पे, उसको कहीं नहीं जाना पड़े। उसको एक ऐसा मटेरियल मिल जाए जो उसको चाहिए, जो उसको रिक्वायर है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल है चीज क्लियर हो गई है। इंशाल्लाह ताला अगर कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, कोई मसला है, कोई कहानी है, तो यू कैन आस्क एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है ना जी। मैं जहां भी हुआ मैं आपको जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।